Y Sunday, Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, Tuesday। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो बच्चों की लग गई है क्लास और मेरा हो गया है जी ये क्लीनिंग का रूटीन शुरू। सुबह सुबह ही पहले मैं बच्चों को लाइट कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपनी क्लीनिंग के काम में लगती हूँ। तो सबसे पहली शुरुआत मेरी रहती है अपने ही इस बेडरूम से। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने ये कंबल कुंबल सब झाड़ झूड़ के, और सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं, बच्चों के पापा भी जब उठते हैं ना, तो खूब सारी मस्ती करके ये उठते हैं। तो बेड की हालत बहुत खस्ता बना दी होती है। मतलब चादर का तो कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ इन्होंने इकट्ठी करके रखी है। तो बस फिर चादर वदर सब ये समेट के अभी झाड़ू, क्योंकि सारे घर से पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और घर तो आपने देखा ही है। आप ना होम टूर के लिए बोल रहे थे, तो बस अभी मैं ना थोड़ी बहुत सेटिंग्स बच गई हैं करना, बाकी भी धीरे धीरे करके कुछ डेकोर के आइटम भी लेके आ रही हूँ। तो बस जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपके साथ पूरा होम टूर फिर से शेयर करूँगी। और वैसे पहले तो किया था, लेकिन हाँ उसके बाद घर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो बस यहाँ से फिर मैं पहुँच जाती हूँ इस वाले रूम में। तो ये डाइनिंग रूम है, किचन के साथ ही है। तो किचन की सफाई भी यहीं से मतलब हो जाता है कि पहले किचन की कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे पहुँचती हूँ। लेकिन अभी मैंने किचन की नहीं की, सीधा यहीं पे लगी हुई हूँ, क्योंकि सारे घर में झाड़ू ही लगा रही थी, इसलिए सोचा कि पहले झाड़ू का ही कंप्लीट कर लूँ। तो इस वाले और हमारे वाले रूम से सारा कचरा मतलब इस वाले लिविंग रूम की तरफ को ही लेके आते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी पहले झाड़ू का ही काम कंप्लीट कर लिया जाए, फिर आराम से पोछा ही रह जाएगा, तो वही फिर सारे घर में करेंगे। और काम वाली के लिए आप बोल रहे थे ना, तो बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे नहीं मिलता। और हमारा घर थोड़ा मार्केट से दूर पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ तक आने मतलब नहीं आते कोई भी, तो खुद ही करना पड़ता है। सारे आसपास के एरिया में भी सब लोग खुद ही से ही काम करते हैं। और चलिए मतलब खुद काम करने से ना एक एक्टिवनेस आ जाती है। अगर लेट नाइट उठने पे ना सुबह थोड़ी सी सुस्ती जैसी महसूस हो, तो आप बस क्लीनिंग का काम करने लग जाइए। मैं बोलती हूँ 5 मिनट में ऐसी फुर्ती आ जाती है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरे साथ साथ ये बच्चे भी आगे पीछे जो चीज़ें इनको मिलती जाती हैं, मतलब यहाँ वहाँ से निकाल करके उनका कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इन्होंने यहाँ पर भी ये सोफ़ा के ऊपर कवर वैसे जचते नहीं है इस वाले पे, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मुझे ये डालने पड़ रहे हैं। ये बार बार इस पे देख तो लिया आपने, बस बच्चों को कितनी बार टोकें फिर भी ये मानते तो है नहीं। तो बस अभी ये अभी पोछे की रूटीन चली हुई थी, तो अभी बैठ के ना मैं थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा वाइपर के साथ ही लगाती हूँ। तो वाइपर पे मैंने ये पोछा फंसा के उस तरह से, क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थक जाते हैं अगर आप बैठ के ही कर रहे हो। तो क्लीनिंग अभी चली हुई थी मेरी। और यहाँ पे देखिए पतिदेव आ गए। ये देखो पापा लेके आ गए, कुछ लेके आए हैं, देखते हैं मतलब क्या लाए हैं। क्या लेके आए? बड़ा बैग, खाली बैग लिया आज नहीं, आज तो कुछ नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा कि खाली बैग है कि इसके अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज तो खाली सूजी के चिपकी ऐसे दिखता है। ये बैग मुझे चाहिए तेरे पे रेती अंदर कुछ लेने। इतना बड़ा सरप्राइज है कि ये नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी ये नहीं, अभी नहीं खाली बैग लेने। अच्छा, मतलब जब मैं जाती हूँ ना कहीं भी, तो मैं दूसरे जो होते हैं ना कपड़ों के साथ आते लिफाफे, उनको लेकर के अंदर सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज आपको वीडियो में बताऊंगा। लग तो वैसे बैग कितने का खरीदा है? ये बड़ा महंगा खरीदा है भाई। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है, आई जाओ। क्या खा रहा है भाई? मम्मा रात को तो अमरूद के पेड़ को अमरूदों को नींद आ जाती है, तो सुबह तो अमरूद जाग जाते हैं, इसलिए सुबह मिल जाता है अमरूद। इसलिए तो सुबह उठते ही टूट पड़ा अमरूद पे, है ना? हाँ, टूट पड़ा अमरूद इस अमरूद पे। अच्छा, और भाई सानवी तो भी टूट पड़ी है ना? तूने वेट नहीं किया उठने का? वेट नहीं किया ना? क्यों उठ गया था? तू तो रात को ही फंसी हुई थी कि अभी लेके आओ, अभी लेके आओ। बहुत उल्लू मजा खा रहे थे हम, उल्लू मजा जब तुम्हारे को खाना दे दे। अच्छा, पहले बोला खाना दे दे, मेरे को भूख लगी है, खाना दिया, तो अब अमरूद खाने हैं, है ना? सोया नहीं होता है पेड़? पेड़ सोया नहीं जागा होता है। रात को सब सो जाते हैं। तो पेड़ तो जागा होता है रात को। नहीं, पेड़ भी सो जाता है ये। और कैसे सोता है पेड़? ऐसे आंखें बंद करके, खाना खा के खाना खा के सो जाता है क्या वो?
खाना पेड़ खुद बनाता है अपना मिट्टी से। मिट्टी खाता है। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको खाता है वो, और उसी से उसका खाना बनता है। और वो सो जाता है, पानी कैसे पीता है? पानी भी जो पानी देते हैं हम लोग रोज, वहां से पीता है पानी। ऐसे खराटे आंखें बंद करके। तू कैसे मारता है खराटे, एक बार बता दे। और शानू कैसे खराटा ये। नहीं, ये नहीं मारा था, एक्टिंग करता है ये। अच्छा, शानू कैसे घोड़े बेचती है? दाल थोड़ी कैसे बेच देती है? ये थोड़ी वो घोड़े, देखो दो दो अमरूद ले लिए हैं ना। अभी मैं अपना फेस क्लीन कर रही थी, तो सोचा आपके साथ भी एक प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। एक्चुअली आपने देखा था ना पर्पल से, अगर हॉल नहीं देखा होगा तो दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड किया था, पर्पल हॉल मैंने किया था। उसमें ना गुड वाइब्स के ही प्रोडक्ट मेरे पास अभी ज्यादा आए हुए थे, तो 1 बाय 1 मैं उनका रिव्यू कर रही थी। और एक ये जो प्रोडक्ट है ना गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल कंट्रोल स्लीपिंग मास्क, 3-4 बार मैं इसे यूज किया ना, मेरी स्किन भी ऐसे ऑयली है, तो मुझे काफी फर्क महसूस हुआ, तो सोचा आपके साथ भी रिव्यू शेयर करूं, मतलब क्या है क्या। तो ये जो प्रोडक्ट है ना गुड वाइब्स का है ये, और टी ट्री स्लीपिंग मास्क है। मतलब आप इसको रात को लगा करके छोड़ दीजिए, सुबह फिर अपने ठंडा पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो टी ट्री जो है ना आपके जो पोर्स होते हैं, स्किन में पोर्स होते हैं, उनको अच्छी तरह से डीप क्लीन करता है और उनको श्रिंक करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं तो स्किन टाइट हो जाती है, और दूसरा कि फिर उसकी वजह से आपके जो एक्स्ट्रा एक्सेस में ऑयल निकलता है ना फेस से, तो वो आना भी बंद हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात बताऊं तो कि आप जैसे आपने मेकअप कर रखा है, नहीं भी कर रखा है, तब भी अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो फेस को क्लीन कर लेना है, मैं भी सब कुछ अच्छी तरह से ये क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए क्या करना है आपने, कि सिंपली ये मास्क लीजिए। आप दिखाऊं आपको थोड़ा सा आगे से, ये देखिए इस तरह ग्रीन कलर का है, और इस तरह से मतलब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लीजिए, अपने फेस पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए मसाज कीजिए और फिर छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही। खुशबू इतनी प्यारी है ना इसकी, और टेक्सचर आपने देख ही लिया, मतलब देखने में ऐसा है ना ग्रीन कलर का, और बिल्कुल मतलब कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो बस फिर अच्छी तरह से इसे थोड़ी सी देर के लिए मसाज करके आपको छोड़ देना है। हफ्ता भर आप यूज करके देखना ना, मतलब आपको बहुत ही, मुझे तो काफी अच्छा बेनिफिट मिला। मीन्स मेरी स्किन भी ऑयली थी, तो उस वजह से काफी मतलब 2-3 दिनों में ही मैंने काफी फर्क देखा अपनी स्किन में। तो सोचा कि आपके साथ भी अब शेयर करने का टाइम आ गया है। तो इस तरह का है, इसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप इसको डायरेक्टली मतलब चेकआउट कर सकते हो, देख लेना कि कैसा है कैसा नहीं है। एक बार आप कॉस्ट वगैरह भी वहीं से आप चेक कर लेना ऐसे, क्योंकि आजकल डिस्काउंट चले हुए हैं, तो वहां से आप इजीली मतलब जो इस पे लिखा है ना, इस पे तो 285 लिखा हुआ है, पर डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा अच्छी मीन्स कम रेट पे भी, तो आप चेकआउट कर लेना एक बार। इसके अलावा ये लंच के लिए बनाए थे राजमा चावल, रेसिपी कल आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए ऑयल में जीरा हींग डाल दिया है, इसके बाद फिर ये देखिए प्याज, और प्याज को फिर अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। और आज ना मैंने तेल बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किया है, आप हमेशा टोकते रहते हो, तो चलिए आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही रेडी हुआ तो ये भी मैंने साथ ही साथ डाल दिया, और प्याज अभी मेरे भुन चुके हैं। तो इसके बाद देखिए फिर ये हल्दी, ये गरम मसाला थोड़ा सा मिक्स वाला है, और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आप जो भी चाहें मसाले इसमें अपनी मनपसंद ऐड कर सकते हो। तो मैंने थोड़े थोड़े करके रखे होते हैं वो सारे ही मसालदानी में। और इसके बाद ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके अभी सारे मसालों को भी एक बार मिक्स कर देती हूँ, और साथ में फिर ये डाल दिया जी नमक। तो पतिदेव यहीं पे खड़े हुए थे और इन्होंने ही इसमें नमक ऐड कर दिया। इसके बाद देखिए जी टमाटर डाले ग्राइंड करके, और आज ना राजमा हम दोनों मिल के बना रहे हैं। कल साड़ी पहनी थी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था किचन में, मतलब काम करती बार। तो
पतिदेव भी बीच में थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे और बातें बातें भी हमारी चली हुई थी। तो इसी तरह से मतलब मिक्स दोनों एक साथ मिलके अगर मैं कड़छी हिला रही थी तो ये मसाला डाल रहे थे, इस तरह से चला हुआ था। और अभी फिर ये देखिए आप कि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और थोड़ी सी देर फिर से इसे एक बार चला करके अब डालूंगी इसमें राजमा को ओवरनाइट हमने भिगो करके रखा हुआ था और लगभग 3 सीटी ही इसमें लगाए थे। तो ये ना पहाड़ी राजमा है, छोटे छोटे होते हैं देखने में और फिर देखिए फूल के अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं और अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी बहुत होते हैं ये। बहुत ज़्यादा मसाला ना भी यूज़ करें तब भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो लोकल मार्केट में ही ये बस इसी नाम से कि पहाड़ी राजमा हैं, तो उसी तरह से बिकते हैं। और ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी, क्योंकि चावल के साथ बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रसीला ही बनाएंगे। तो अभी आपको उतना अच्छा मतलब कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ये बॉईल होंगे, एक बॉईल आएगा तो सारा मसाला फिर अच्छी तरह से इसके अंदर भी जाएगा, तो ही फिर ये अच्छी तरह से आपको दिखेगा। और जो पानी रहता है ना तो वो भी फिर मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें डालती रहती हूँ, जो मतलब बॉईल करके बच जाता है। आप पहले भी पूछ रहे थे कि क्या करते हो, तो इसी में ऐड करती हूँ। और हम लोग ये दाल, राजमा हो गए, चने वगैरह, ये सारे चावल के साथ ही बनाते हैं, तो फिर इतना लग ही जाता है, थोड़ा रसीला ज़रूरी होता है। तो बस जी थोड़ी सी देर अब इसको बॉईल आने देंगे। और ये देखिए जी राजमा बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी ऊपर से, तो देखने में भी बहुत लजीज लगेंगे और खाने में तो बहुत टेस्टी हैं ही, क्योंकि भाई हम दोनों ने मिलकर जो बनाए हैं इसलिए टेस्टी हैं। ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। राजमा ये पहाड़ी वाले ना बहुत टेस्टी होते हैं। जब भी कुछ ना हो ना, मतलब ऐसे कि क्या बनाना है, तो हम फट से बस यही बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको जैसे पकने में। जुट्टे तुम्हारे इसके बाद फिर शानू मिठू जिद कर रहे थे कि मम्मा पापा ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है इसलिए एक डांस होना चाहिए। हाँ वैसे आता नहीं है हमें, बस यूं ही इनकी जिद के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे। वो आपके कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। तो पता नहीं कैसा डांस हम लोग कर रहे थे, वो आप लोग बताना देख के। आप कहाँ जाके आए? मैं भी बाजार गया था। अच्छा, क्या क्या खबरें ताज़ा नहीं? बाजार में जो है आज भीड़ बहुत ज्यादा है हो गई। कोरोना का क्या है वहाँ पे? कोरोना का कोई खास जो दो केस आए हुए थे। कोई कुछ नहीं है, सब अपना अपना बचाव खुद कर रहे हैं सारे। सरकार कुछ नहीं कर रही है कि अपना बचाव खुद करो। अच्छा, तो उस चीज के लिए जो है सभी लोग अपना अपना मास्क वगैरह लगा के रखी हुई है। और सोशल डिस्टेंस का तो आजकल रिवाज ही खत्म हो गया है। हाँ वो तो हो गया खत्म अब। कोई करता है नहीं, जब नेता आते हैं तो तब नहीं होता है, तो दूसरे और उन्हें काम करना। हाँ अच्छा, आपने वो नहीं डाला अभी तक ब्लॉग? कब डाल रहे हो नेता के? जो वो डालूंगा मैं मंत्री जी का, आज शाम को डालूंगा। अच्छा, क्या 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 सारा हाँ मतलब? मैंने वीडियो बनाई है उसकी। ठीक है। और आपकी बातचीत क्या हुई, क्या मुद्दे रहे? बातचीत भी किया था मैंने कि मैंने बोला था मंत्री जी को कि यहाँ पर जो है डिप्लोमा और डिग्री वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन बच्चों ने कर रखा बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो उनको भी हाँ, वो तो सुना था, कल डाल दिया था मैंने ब्लॉग में। तो के जल्द और कोई बातें नहीं की आपने? वो सारी चलो आपके ब्लॉग में सुनेंगे। हाँ, तो बस बाकी कहाँ फुर्सत होती है मंत्रियों को। हाँ ये तो उन्होंने बात तो फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग। हाँ, अच्छा जनता के लिए ऐसी बातें तो सुनते ही नहीं कि कोई बोल देगा।
आपकी कैसे सुन ली गलती से? तो गलती से कि मैं बीच में घुस गया जा करके। अच्छा, मैं भी घुस गया जहाँ लोग एप्लीकेशन दे रहे थे उनको, तो मार्क करके दे रहा था। तो आप भी इस चुनावी उसमें हो जाओ शामिल ना, फिर ठीक रहेगा। अब चुनाव में अभी जनता जो ईमानदार है, लोग होने चाहिए। जनता जो है जागरूक नहीं। जब जनता को पता चलेगा कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है, किसको हमने वोट देना है, तब ये वाले ही नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे- जनता को तो पता होता है तब। नहीं है ना पता जनता को, उनको इसलिए पता नहीं है कि लेडीज है तो उसको एक सूट दे देंगे 200 रुपए का, दारू पीने वाले के लिए 2 बोतलें दे देंगे, वो उसी में खुश हो जाएगा, वोट डाल देगा। किसी को गरीब है, ज्यादा अब गरीब नहीं है, रह गया वो रिवाज तो भी, अब तो है। एजुकेटेड है सारे। अभी जो वो लोग हैं उनको आटे की बोरी दे दी 200 रुपए की, वो खुश हो गया, यार देखो वोट ही तो डालना है, 200 रुपए की बोरी तो मुफ्त में मिल गई। तो उन्होंने सब एडजस्टमेंट की गई है ये सारी कि किसको कैसे वोट लेना है। तो अब जो है अब ये वोट डालने की प्रथा ही खत्म होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे फिर चुनेंगे? चुनाव कैसे होंगे? चुनाव ऐसे होना चाहिए कि जो मेंबर किसी के प्रधान नीचे से लेकर के ऊपर तक के लिए कि कम से कम उनमें कुछ कंडीशनें होना चाहिए। ऐसी कंडीशनें होना चाहिए कि अगर उनका कम से कम कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई अच्छी एजुकेशन और उनका बैकग्राउंड। चलो, आपके सारे विचार आपके चैनल के द्वारा अब सुनेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी फिर ना ज्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो। फौज का सुनना है तो फौज का भी सुनना आप है। अपने चैनल पे पूरी अच्छी तरह से पूरा टॉपिक तैयार करना, बहुत फौज का भी topic है और मेरे इस पास, पे। हजारों की तादाद तो में आप topic डालते ही है। नहीं हो, डेली किया करो ना शूटिंग, तभी तो फायदा है मेरे कि पास तब आपके हजारों- विचार आगे तक जाएं। 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, और मैं सुनता हूँ यहाँ टीवी में जब ना, तो सारा ही झूठ होता है वो जो बोला जाता है। चलो ठीक है, फिर आपके चैनल पे मिलते हैं आपसे।